बता के कैसा स्वाद है, किस चीज का क्या मतलब तो पता और लग जाए। स्वाद जो है हमको हमारे जल तत्व की प्रधानता के कारण ही यह जो है दृष्टि गोचर होता है, महसूस होता है। ठीक ना। पृथ्वी में कैसे जो है सो कल बात कर रहे थे ना हम लोग, जी 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 जी। 2/3 हिस्सा जल है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी 70% जो है सो जल ही है। इसी जल तत्व की प्रधानता है। ठीक है। इसका संबंध हमारे नाड़ी तंत्र से भी है ना। इसका संबंध हमारे रक्त से है। समझ गए। जी वो तो बिल्कुल बिल्कुल अच्छे संबंध भी है, गाड़ी से भी है। जितनी पुरानी सभ्यता आप देख लीजिए, चाहे वो हड़प्पा हो या फिर और भी कोई सभ्यता हो, उसमें जल तत्व की भूमिका अहम होती है। पुराने समय में जितने भी आपके नगर बसे हुए हैं, चाहे वह उज्जैन हो चाहे काशी हो, है ना, ये सब नदी किनारे कहीं ना जी कहीं बसे हुए हैं। हरिद्वार, प्रयागराज, कितना भी नाम गिना दें, बोलिए। वो जी सब गुरुदेव बिल्कुल। आपका नदी के किनारे ही बसा हुआ है। यानी कि हमारी उपयोगिता भी सब जल पे ही आधारित है। समझे ना। जी गुरुदेव बिल्कुल। जितनी भी आपकी पुरानी सभ्यता है, पुरानी सभ्यता क्या मतलब, मनुष्य का जब एक तरीके से नवीकरण कहिए, आधुनिकीकरण कहिए या विकास कहिए, जब हम विकास की बात करते हैं, सभ्यता संस्कृति के विकास की कहते हैं, तो वह जो है हमारे जल पे ही आधारित होता है। ठीक है। कल हमने बताया था ना, वृक्ष गुरुदेव जो है जी बिल्कुल बताया। जल किधर है, उसकी जो छाया पड़ती है आपका, उसका झुकाव जो होता है, वह हमको बताता है कि जल जो है आपको कहाँ प्राप्त होता है। ठीक ना। जी गुरुदेव। जंगल में कभी जंगल सफारी वगैरह करिएगा, भूल जाइएगा डायरेक्शन, ना तो आपके पास कंपास रहे, ना मोबाइल काम करे, बैटरी सब डाउन हो जाए, तो कैसे दिशा का निर्धारित होगा, बोलिए। वहां पर भी दिशाएं निर्धारित होती है ना। तो जी पेड़ों के झुकाव से हो जाएगा निर्धारित दिशा। झुकाव से जी वहां तरीके से जो है इसको देखते हैं। एक तो सबसे पहला जो है वहां पर देखिए वृक्ष की जो हरियाली है, वहां फल फूल इत्यादि है। ठीक ना। वह जो है आपका जिधर से सूर्य उगता है ना वन में, ठीक है, उस जी जी साइड जी। ज्यादा आपको हरियाली दिखेगी। ठीक है। बहुत ज्यादा हरियाली दिखेगी, बहुत ज्यादा घना होगा वृक्ष। ठीक ना। उसके फल फूल जितने भी खिलने वाले हैं, ये सब जो है आपका जिस साइड से सूर्य निकलता है वही उसी साइड से पहली रोशनी अनिवार्य होती है ना, विटामिन डी, बोलिए। जी गुरुदेव विटामिन डी, ए बी तो सी डी। अगर अगर सूर्य की रोशनी जो है आपको चारों तरफ से बंद है, तो देखिएगा वहां पर मैक्सिमम जो पेड़ों पर फल फूल, ठीक ना, संग जहां सबसे ज्यादा डेंस है वो कौन सा इलाका होगा मालूम है? वह जो होगा आपका पूर्व दिशा, वो बताएगा आपका पूर्व दिशा। बाकी छाया से भी जान सकते हैं, लेकिन अब बीचों बीच जंगल में पूरा घना जंगल है, तो कैसे पहचानिएगा, बोलिए। संभव नहीं ना है। जी तो फिर बिल्कुल बिल्कुल, हरियाली से पता लगेगा। हाँ, ये लॉजिक ज्यादा काम है। हरियाली, ज्यादा फूल फूल खिले होंगे, ज्यादा पेड़ पौधे। हाँ, पूर्व दिशा की ओर सबसे ज्यादा किसी भी पेड़ में जहां सूर्य की रोशनी पड़ रही है, आप देखिएगा तो जो पूर्व दिशा है वहां पर जो है आपका सबसे पहला मैक्सिमम जो है वहां पर वह पेड़ बहुत ज्यादा घना होगा, हरियाली होगी। ठीक ना। और इसके साथ साथ में उसके फल और फूल जो है लदे पड़ेंगे आपको सबसे ज्यादा आपका पूर्व दिशा में। ठीक है। पूर्व और कुछ जो है सो भाग आपका दक्षिण पूर्व का। ठीक है। बात जी समझ में। गुरुदेव। हाँ। जी जी गुरुदेव।
ये जल को कैसे पता करेंगे जंगल में? वहां पर भी वही लॉजिक है कि जितना जिस साइड में आपका झुकाव होगा, आप देखिएगा कि कई सारे जंगल में नदियां जो है सो बीच से होके गुजरती हैं, या कोई जो है सो जल की धारा निकलती है झरना इत्यादि के माध्यम से, ठीक ना? तो वहां जी पर गुरुदेव। यही लॉजिक आपका काम करेगा कि उसके जो सारे वृक्ष इत्यादि हैं वो सब जो है नदी की, जहां जल तत्व प्रधान है, जहां मैक्सिमम जल है भूमि में, ठीक ना, तो वह जो है आपका समय में आपको मिलेगा उसी डायरेक्शन में, ये तो ठीक है। ये तो ये तो मैंने देखा बिल्कुल, जैसे जहाँ ज्यादा झुकाव होगा पेड़ का उसी जगह ज्यादातर जल की मात्रा मिलेगी, उधर ही जल मिलेगा। ये तो देखा गुरु जी पाप में। तो हमारे वास्तुशास्त्र में इस जल का जो है यही प्रधानता जो है हमारी बताई गई है। ये अब हमने कहा कि हमारी नाड़ियां, हमारे इमोशन, हमारी भावनाएं, है ना, हमारी ज्ञान इंद्रियां, जी गुरुदेव। ये सारे जो हैं हमारा इन्हीं पर संचालित होता है जल तत्व पे। तो जल यदि शुभ स्थान पर रखा रहे तो आपको शुभ फल मिलेगा। अगर वही आपका दूषित स्थान पर या जिस जहां पर उसकी आवश्यकता नहीं है उस स्थान पर यदि रख दें तो वह जल जो है आपको दुष्प्रभाव भी देगा कि नहीं देगा, बोलिए। जी गुरुदेव। तो जल जल के भंडारण से संबंधित, नलकूप से संबंधित, कुआं से संबंधित यह विचार जो है हमको करना चाहिए कि वह शुभ स्थान पर ही हो, ठीक है। कल जैसे हमने वृक्ष इत्यादि के माध्यम से आपको बताया ना, कहां पर जी जो है जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जल जो है सो देख सकते हैं कि अच्छा जल, पीने लायक जल है, बोलिए। जी जी जी, कल बताया था, लिखा ही था। तो वह जो है हमको बताता है उचित दिशा और हमारे जल के लिए। आज कुछ प्रयोगों पर बात करेंगे, उससे पहले कल जो लिखवाए थे टॉपिक को एक बार पुनः हम रिपीट कर देना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला, जितने भी हमारे चंद्रमा से संबंधित हैं, ठीक ना, जल का सीधा संबंध ग्रह में चंद्रमा से, समझे कि नहीं, पूरी तरीके से जो है यह जी गुरुदेव। पर डिपेंड होता है। तो जल से संबंधित कोई प्रयोग करना हो, कोई प्रेक्षण करना हो, आपको परीक्षण करना हो, ठीक ना, तो जिसका चंद्रमा मजबूत है, ठीक ना, जन्म पत्रिका में हम ज्योतिष शास्त्र में चर्चा कर रहे हैं, जिसका चंद्रमा जो है वह पूरी तरीके से मजबूत है। मजबूत चंद्रमा की स्थिति जानते हैं ना, कल बताए थे। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा बहुत मजबूत होता है, ठीक ना। इसके अलावा पूर्णिमा के अतिरिक्त जो है हमारा चंद्रमा जो चंद्रवार है, सौम्यवार, ठीक ना, सौम्यवार में कौन कौन आते हैं? तीन ही तो वार हैं आपके, सोमवार, बुधवार और गुरुवार, बोलिए। इन सोमवार हैं जल से संबंधित, बोलिए। गुरुदेव, सोमवार, बुधवार और गुरुवार आगे हम बताएंगे, आगे बताएंगे। ब्रजेश तिवारी जी बोलिए। आगे बताएंगे कि किस दिन कौन सा नक्षत्र, कौन सा हमारा तिथि जो है सो अनुकूल है जल परीक्षण ये के लिए। शुक्रवार बोला या गुरुवार बोला भगवान आपने? शुक्रवार या गुरुवार? शुक्रवार तो बिल्कुल ही नहीं भगवान, मंगल और शुक्रवार तो ये बिल्कुल ही त्याज्य है। तो गुरुवार है। गुरुवार है, सोमवार, बुधवार और गुरुवार, ठीक है। तो जितनी भी हमारे जल से संबंधित है इन वारों में करना चाहिए। शुभवार पर हम बात कर रहे हैं। सभ्यताओं के बारे में हमने बात किया, जितने भी हैं आपके, चाहे मिस्र की सभ्यता हो,
चाहे ईरान की, मेसोपोटामिया की, ठीक ना, ये सब जो है उन्हीं का देन है। इन्हीं जल के ही माध्यम से इनका प्रादुर्भाव हुआ, विकास हुआ, ठीक है। ये सब में जल जो है, हमारे प्राचीन जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने गुरुकुल इत्यादि बने हुए थे, आज भी कुछ गुरुकुल हैं प्रचलन में, है कि नहीं, तो वहां पर जो है इसी अनुकूल जो है वातावरण तैयार किया गया है। जैसे आप उज्जैन में जा सकते हैं, कई सारे अभी कुछ गुरुकुल हैं, अब तो बहुत सारे गुरुकुल नष्ट कर दिए गए हैं, लेकिन पहले जो है आपका ये सारे जितने भी गुरुकुल थे, नदी किनारे, जंगल इत्यादि के समीप जो है निर्माण किए जाते थे, ठीक है, ताकि प्रकृति के जो तत्व हैं उनसे आप सभी को साक्षात जो है साक्षात्कार हो सके, आपका दृश्य परिदृश्य, है ना। और जैसे कल सभी ने कहा कि जल ही जीवन है कि नहीं, वायु के बिना तो हम एक क्षण नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार से एक घड़ी भी जल के बिना हम रह नहीं सकते हैं। और हमारे पीने के लिए, स्नान के लिए, जैसे कल कहा था ना एक किसी सज्जन ने कि संकल्प ही हमारा अधूरा होगा जल के बिना, बोलिए, है कि नहीं ब्रिजेश जी, हमारा संकल्प ही है। जी गुरुजी जी। तो हमारा संकल्प जो है वही जल के बिना अधूरा है, तो हम कोई कार्य करने से पहले संकल्प लेते हैं, और वह संकल्प ही जब अधूरा रहा तो कार्य पूरा होगा, संभावना कम दिखती है। तो इसी तरीके से जो है हमारा जल के प्रति जो है इतना सरल चीज है जल, बिल्कुल ही जैसे तरल है ना, सरल है, लेकिन इसके गूढ़ रहस्य है। इसका जो है अनावश्यक दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वेस्टेज नहीं करना चाहिए, जो कि आजकल अधिकतर घरों में होता है कि नहीं। समरसेबल लगा लेते हैं, ओवरफ्लो टंकी होते रहती है और पानी बर्बाद होते रहता है। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कल हमने बात किया था कि जिस भूमि पर शीशम, सागवान, नीम, बेल इन सब के वृक्ष हों, वहां पर जो है आपको जल जो है अधिक मात्रा में मिलता है, ठीक है, और मीठा जल प्राप्त होता है कि नहीं। जी गुरुदेव। और जिस धारा की मिट्टी रेत युक्त हो, लाल हो, कसैले स्वाद वाली हो, ठीक है, भूरे रंग की हो, वहां पर निश्चित रूप से आपको खारा पानी प्राप्त होता है कि नहीं। अब जो है पानी कहां पर आपको नहीं मिलेगा, जो धरा पृथ्वी जो है जहां पर अग्नि के समान लाल, ठीक ना, भस्म या ऊंट अथवा गधे के समान हो, ठीक ना, उस धरा पे जल का नामो निशान नहीं होता, ठीक है। अब जो है बिल्कुल एक प्रचलित जो है सो आजकल नारियल से परीक्षण करते हैं लोग, है कि नहीं, जी 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 बाबा। करते हैं जल का। तो नारियल से परीक्षण के लिए विधि बताई गई है। विधि क्या है कि बाएं हाथ की हथेली को खोल के, ठीक ना, बाएं हाथ की हथेली को खोल के और उंगलियों को इकट्ठा करना है, ठीक है, और उस पर जो है नारियल जो एक है, बताते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट।
देखिए आपके सामने ये एक नारियल है, ठीक है। अब इसके परीक्षण के लिए बताया गया है कि हथेली को हमें खोल लेना है, ठीक है। और हथेली को खोलने के पश्चात इस नारियल को जो है सो पूरी तरीके से छिला हुआ है, ठीक है, दिख रहा है ना? जी 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 गुरुदेव। हाँ, अब इसको हथेली पर हमको रखना है और इसकी चोटी जो है हमारी मध्यमा की तरफ, पूरी उंगली को जो है सो सटा लेना है और इस तरीके से इसको रखना है, ठीक है। और अपने, ठीक ना, पूरा भूखंड जी का जी जो है कर लगाइए। देख रहे हैं ना आप, जैसे किए हुए हैं, मध्यमा उंगली हमारी है ना इधर, बोलिए। इसको कुछ लोग ऐसे करते हैं, जी बिल्कुल। सभी उंगली को इकट्ठा कर लिए, कुछ लोग ऐसे इसके ऊपर रखते हैं, है ना। और हमको भूमि का चक्कर लगाना है। जैसे ही हम चक्कर लगाएंगे पूरे भूखंड में, जहां पर जल होगा, ठीक ना, जहां पर भी जल होगा, यह जो है सो आपका घूमना शुरू कर देगा नारियल, मूवमेंट इसके अंदर में आ जाएगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि इसका जो पिछला हिस्सा है, ये हिस्सा, यह ना घूमे, ठीक ना, सिर्फ और सिर्फ यह घूमे। एक तरीके से मैग्नेटिक यह जो है यंत्र होता है, ठीक ना। उंगलियों को इकट्ठा करके कुछ लोग ऐसे या कुछ लोग इस तरीके से करते हैं, पूरा उंगली सटा के पूरी तरीके से, और इसको लेके और भ्रमण करते हैं पूरे भूखंड का। जहां पर भी जल होगा वहां पर जो है यह जो है मूवमेंट करना शुरू कर देगा अपने आप, ठीक है। लेकिन इसको हमें नहीं, ये जो पोर्शन है इसमें मूवमेंट हमको स्वयं से नहीं लाना है, ठीक ना, बात समझ में? गुरुदेव ये यहाँ तो नारियल खड़ा हो जाता है गुरुदेव, जैसे आप रखे ना, और नारियल एकदम स्ट्रेट हो जाता है, ऊपर खड़ा हो जाता है सीधे। यह जो है मूवमेंट हो जाता है इसके अंदर में। जैसे ही मूवमेंट हुआ, आप समझ लीजिए कि आपको जल जो है यहाँ पर इस स्थान पर मिल जाएगा। वो स्थान से डायरेक्टली जो है सो परीक्षण करते हैं, ठीक है, बात समझ में आई? जी गुरुदेव। अब हमारे यह मैक्सिमम प्रैक्टिस हम इससे नहीं करते, हम तो नक्षत्रवार इत्यादि से ही जो है सो गणना करते हैं और उससे मैक्सिमम जो है निकल जाता है। कभी जल परीक्षण, देखिए ये सारे परीक्षण जो है, जल परीक्षण तो आता है, ये पिंडानयन का प्रकरण है, आउटडेटेड हो गया। आउटडेटेड का मतलब लोग इस पर ध्यान नहीं देते, बहुत गुड़ चीज है लेकिन ध्यान नहीं देते हैं लोग। घर बनाने के पश्चात जो है सो वास्तु शांति कराते हैं, ये सारी चीजें जो है सो बाद में समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये शल्य शोधन के पश्चात जो है ये सबसे जरूरी चीज है, शल्य शोधन के पश्चात, ठीक है, बात समझ में आ गई? जी गुरुदेव। तो यह जो है बिल्कुल ही इसके अंदर में आपका ऐसे स्थिर रखिए और भूखंड का चक्कर लगाइए। पानी जहां पर भी आपको मिलेगा भूखंड में, इस नारियल के अंदर मूवमेंट आ जाएगा। कुछ लोग बोले ना खड़ा हो जाएगा, हैं, घूमना शुरू कर देगा, ऐसे कई जगह घूमता भी है, ठीक है। अब हमारे प्रैक्टिस में इतना नहीं है इसलिए हमको उतना जो है सो अनुभव नहीं है इस विषय का, लेकिन ऐसा जो है हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है। पहले हमारे जितने भी वास्तुविद परीक्षण के लिए जाते थे जल के लिए, उन्होंने किया हुआ है और अपना अनुभव इस पर लिखे, ठीक है। आजकल तो वैसे भी पानी की कमी हो गई है कि नहीं? तो जहां पर भी है आप लोग इसका परीक्षण करके और स्वयं से इसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। पहला तो ये अनुभव है नारियल का, ठीक है। दूसरा है बबूल के दातुन से, उसको भी दिखाते हैं।
देखिए ये दातुन, बबूल के दातुन वाला, ठीक है, दातुन दिख रहा है आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही भगवान। अभी आ रही है आवाज? आवाज तो जी भगवान देख, तुम्हारी आवाज तो आ रही है भगवान। जी आवाज आए। हाँ, आ रही है गुरुजी आवाज। ये दातुन का है, ये दातुन है एक, मुझे और ये दिखाई नहीं दे रहा, करने मुझे के लिए, दिखाई नहीं दे रहा। अरे हमको नहीं, देखिए भगवान ये चीजें दिख रही है कि नहीं, इसको देखिए, ये दातुन है। दिख रही है। इस दातुन को हमें बीच से इसको फाड़ के 2 हिस्से में कर लेना है, ठीक है, ठीक है ना, और इसके सिरों को जी जी। सटाना नहीं है, इसको ऐसे जो है सो हमको पकड़ना है, ठीक है ना, इसको ऐसे हमको पकड़ना है, दिख रहा है ना? गुरुदेव दातुन को चीर देना है। हाँ, दातुन है ये, बबूल का दातुन लेना है, दूसरा नहीं। और कितना मोटा लेने का प्रमाण है, अपने कानी उंगली के बराबर, ठीक है ना, ये कानी उंगली के बराबर मोटा दातुन आपको लेना है, ठीक है ना। जी जी जी। दातुन का मतलब भगवान की दातुन का आकार का हो, समझे कि नहीं, ये दातुन का ठीक है आकार, गुरुदेव। ठीक ना। जी हम समझ गए। ठीक है कि जी। दातुन जिससे करते हैं वो नहीं, दातुन के आकार का लेना है, मतलब जिससे नॉर्मल लोग दातुन के लिए लेते हैं ना, तो क्या प्रमाण है उसका, एक बित्ता लेते हैं कि नहीं, ऐसे बोलिए। जी गुरुदेव हाँ। जी तो इस तरीके से उसको जो है सो नापना है, और नाप के एक बित्ता उसको लिए, और उसको अपने हिसाब से एक दातुन का आकार दे दिए, मोटाई कानी उंगली के बराबर हो, ठीक है, और उसको बीच से ऐसे फाड़िएगा तो ये 2 हिस्से उसके हो जाएंगे, ठीक है, जी। ठीक है। इसके पश्चात, ठीक है, आप कोई टहनी इत्यादि है दातुन के लिए जो भी यूज करते हो आप उसको ले लीजिए, लेकिन वह जो है बबूल का ही होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है। अब जी इसको गुरुदेव। अपने उंगली में इस प्रकार से आप दबा लीजिए, देखिए इसके सिरे जो हैं आपके जुड़े हुए नहीं हैं, ठीक है। अब जहां पर भी इस भूखंड का चक्कर लगाना है, ठीक है ना, चक्कर लगाइएगा तो इसके जो सिरे हैं ना वह जो है जुड़ जाते हैं, इस तरीके से वह जुड़ जाएगा, तो जहां पर भी ये जुड़ेगा समझ लीजिए कि वहां पर आपको जल प्राप्त होगा। और ध्यान रखिए कि जब इसको बीच से फाड़ेंगे, ठीक ना, दोनों की मोटाई बराबर हो, इस भाग की और इस भाग की, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। जी जी। और उसको उंगली में इस प्रकार से आप दबाइए, और दबाने के पश्चात जो है इसके सिरे जो है आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे, तो जिस स्थान पर सिरा जुड़े वहां पर समझ लीजिए कि आपको जल जो है प्राप्त होगा, ठीक है। 2 प्रयोग जो है बिल्कुल प्रचलन में है, एक नारियल वाला, ठीक है, और एक इसका जो सिरा है, ये जटा, जो इसको जटा बोलते हैं, ये जटा जो है इधर में हो, ठीक ना, और ये एक नाखून वाला। अब परीक्षण जो है अपने अनुसार, परीक्षण करने से पहले, परीक्षण करने से पहले ऐसे नहीं कि उठाए और बस चल दिए, हम यहाँ ऑनलाइन क्लास में बता रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं, इसके पीछे जो है आप पूरी तरीके से आप किसी तत्व को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, कौन सा तत्व है, जल है कि नहीं। जल तत्व। जल तत्व जो है हमारे इंद्रियों में विद्यमान है कि नहीं, पूरे इंद्रिय में हमारा विद्यमान है, नाड़ियों में विद्यमान है, हमारे भावनाओं में विद्यमान है, तो इसको पूरी तरीके से जब चार्ज करके जाइए, कैसे चार्ज होगा, प्राणायाम के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, आध्यात्मिक ज्ञान लीजिए, ठीक ना, परमात्मा की शरण लीजिए, जिसका भी परीक्षण करने के लिए जा रहे हैं पहले उस भूखंड से प्रार्थना करिए, और जो मंत्र बताए थे आपको वो मंत्र की जो है सो आप सभी सीख, मतलब पूरी तरीके से सज्ज होके उस मंत्र की सिद्धि कर लीजिए, और सिद्धि के उपरांत ये परीक्षण करने के लिए जाइए, ठीक है। और भूखंड में प्रवेश करते समय उस मंत्र को बोलिए, ठीक ना, मानसिक उच्चारण करिए, वह जो है वरुण देव की प्रार्थना करिए, चंद्रमा की प्रार्थना करिए, तुरंत आपका जो है सो कनेक्शन वहां पर बनाएंगे और आपको सूचना देंगे,
अब कुछ भौतिक ज्ञान रखना है, अगल बगल देख लीजिए कि पेड़ की स्थिति क्या है ना, मिट्टी का रंग कैसा है कि नहीं। तो ये चीजें जो है और ज्यादा प्रभावी रूप से आप भूखंड का किसी भी प्रकार से फल कथन कहिएगा, वह जो है मैक्सिमम चीजें जो है आउटपुट जब आप दीजिएगा तो एक प्रशिक्षित और प्रबुद्ध वास्तुविद के रूप में आपकी भावनाएं, आपका जो वाक्य होगा फलीभूत होगा। बात समझ में आ रही है? जी जी यार ये मोहन मोहन, ये धातुन के जो टुकड़े ने एक एक पीस को रखते हुए दिखाइए हमको, तो एक साथ दिख नहीं रहा। एक पहले एक को रख के दिखाइए कैसे रखा है, फिर दूसरा लगाइए उसमें। इसको जो हाँ, है इस अंगुली में इस प्रकार से जो है आप ले लीजिए, इसके पश्चात जो है देख रहे हैं 2 अंगुलियां में, अच्छा 2 अंगुली नीचे 2 ऊपर में, ठीक है। इसको जो है इस प्रकार से, ठीक है जी ठीक है, अभी समझ में आ गया। अब जो है चक्कर जब लगाएंगे तो यह जो है बताएगा। आप इसको ऐसे भी जो है सो बीचों बीच जब रखेंगे तो ये चीजें थोड़ी सी जो है सो मिसअंडरस्टैंडिंग बनाएगा और यहाँ पर जो है सटेगा। अब जब इसका जब चक्कर लगाएंगे ना तो ये झुकाव आने लगेगा जिस साइड में भी, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक पतला, इसीलिए बोले कि दोनों समान जो है, दोनों समान होना चाहिए, ठीक है। और तब जो है परीक्षण आप करेंगे, इसके 2 सिरों को ऐसे रखिए, इसके सिरे जो है आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई ना? जी गुरुदेव। जी जी गुरुदेव, ये जो करना है भूमि को समतल करने के बाद करना है। आप भूमि का परीक्षण जल के लिए, जब भी जल के लिए जो है देखिए, तो सबसे है शल्योद्धार के अंदर हमने बताया ना अहिबल चक्र, ये अहिबल चक्र के समय पहला क्या कल बताए थे, उचित भूखंड का चयन, हमारे लिए अनुकूल जो है भूखंड का चयन हो गया, ठीक है। अनुकूल भूखंड का आपने चयन कर लिया। गुरुदेव जी। सर, ये आप मंत्र क्या बताए इसके लिए जो जप करके जाना चाहिए, वो मंत्र क्या है गुरुदेव? धरणी विदारणाएं बताए थे ना, भूतवे स्वाहा, धरणी विदारणाएं भूतवे स्वाहा। गुरुदेव मैंने एक और देखा है, ये जो दातुन पकड़े ना गुरुदेव, इसको दोनों हाथ के मुंडे हाथ से दबा करके पकड़ने से ये दातुन राउंड राउंड गोल गोल घूमने लगता है गुरुदेव ये। हाँ तो ये हमने बताया ना कि इसके सिरे जुड़ जाएंगे। हाँ हाँ, इसके सिरे जो है किसी भी परिस्थिति में आपके जुड़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब जहां पर यह जुड़ना शुरू होगा सोच लीजिए कि आपका उसी स्थान पर जल है, ठीक है ना। हाँ ठीक है। और प्रयास करने पर आपको जल जो है वहां पर प्राप्त निश्चित ही हो जाता है, और ये सब जो है आपके जल की स्थिति को बताता है। लेकिन भौतिक परिस्थिति, हमारा भूखंड का रंग, वहां का स्वाद, ठीक है, और वहां का स्पर्श जो है आपको बताएगा कि वह भूखंड में जल है कि नहीं, ठीक है। और यह जो है पहली बार में नहीं होगा, कई बार में ये चीजें जो है सो समझ में आएंगी, जब 2, 4, 5 परीक्षण आप करेंगे, ठीक है। वैसे परमात्मा की कृपा इतनी है, ठीक ना, कि वह जो है हमारे वाक्यों को मिथ्या नहीं जाने देता है, ठीक है। ऐसा वहां पर अट्रैक्शन होता है, लेकिन वह कब आएगा, सबको नहीं आएगा, ठीक ना। वहां पर जो है सबको नहीं आएगा, वहां पर जो है आपको जाके थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्थापित करना होता है, ठीक है। वो जो कम्युनिकेशन आप जो है उसके साथ बिठाएंगे, तब वह भूखंड आपको स्वयं सगुन दे देता है, एक तरीके से शुभत्व वहां पर दृष्टि आपको पड़ जाएगी, नेगेटिव ऊर्जा तुरंत वहां से आके बोलेगी कि भाई हम यहाँ पर जल निकलने नहीं देंगे, ठीक है। आप चाहे कितनों डीप बोरिंग करा लीजिए, फेल हो जाएगा, ठीक है। ये स्थितियां होती हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब कुछ चीजें नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर जो है सो गणित का प्रकरण हम
आप सभी को बताते हैं। कुछ हैंड रेज है, बोलिए राघवेंद्र जी, क्या प्रश्न है, बोलिए। जी गुरुदेव, प्रश्न ये था कि कोई ऐसा सूत्र भी होगा जिससे यह ज्ञात हो कि पानी कितने फीट नीचे है और कितनी मात्रा में है, यानी इंच जो भी नापते हैं ना, 2 इंच का, 1.5 इंच का, 4 इंच का पानी लग गया, तो इसका भी कोई सूत्र होगा निश्चित? अब यह तो भगवान जो है आपको बता रहे हैं कि कितना प्रयास पर आपको मिल जाएगा, थोड़े प्रयास पे, अधिक प्रयास पे, मध्यम जो है सो मिल जाएगा, वहां का लेवल इत्यादि। आजकल सभी लोग इस प्रबुद्ध होते हैं, समझ गया कि नहीं, भौतिक परिवेश के रूप में, लेकिन फिर भी कुछ जो है हमारा भौतिक ज्ञान वहां पर होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिस्थिति के अनुकूल सामंजस्य बिठाना, ठीक है, समझे कि नहीं, और वहां पर जो है आपको उसका रिजल्ट जो है सो मिलेगा। अभी सूत्र बता रहे हैं आपका, अपना मनोवांछित नक्षत्र, जिस नक्षत्र में आप वहां पर परीक्षण करने के लिए जा रहे हैं, ठीक ना, वह परीक्षण के लिए मनोवांछित नक्षत्र, मनोवांछित हमारा नक्षत्र, उसका क्रम संख्या नोट कर लीजिए। अश्विनी से नक्षत्र जो है सो आरंभ करना है, ठीक है, तो मनोवांछित नक्षत्र का हमारा संख्या, ठीक, कुछ आएगा ही आएगा, बोलिए बोलिए भगवान, जिस दिन परीक्षण के लिए जा रहे हैं उस दिन का मनोवांछित नक्षत्र का संख्या, दोबारा बताएं पड़े, उसको शुरू से बताएं पड़े एक बार। मनोवांछित जहां परीक्षण के लिए जा रहे हैं, गणितीय सूत्र है, इसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं। आपके पास में कोई आया कि भगवान थोड़ा बताइए कि जल निकलेगा कि नहीं, इस दिन हमको बोरिंग कराना है, ठीक है, स्थान के तो बारे में बात हुआ कि इस दिन हमको बोरिंग कराना है, जल निकलेगा कि नहीं, ठीक है, तो ये तो हो गया कि भूखंड में किस स्थान पर आपको जल मिलेगा, आप इसको लेके घूम जाइए, सिरा नहीं घूमा, ठीक है, दातुन के सिरे नहीं जुड़े, तो आप वहां पर जल असंभव होगा, है ना, बहुत प्रयास के बाद में काज ने मिल जाए, डीप बोरिंग होता है ना, 500 फीट 1000 फीट अपार्टमेंट्स वगैरह के लिए है, होता है कि नहीं भगवान, 700 800 900 आजकल तो पूरा चल रहा है। जी जी। तो ये हमारा मनोवांछित नक्षत्र की संख्या, इसको जो है सो नोट कर लीजिए। अश्विनी से प्रारंभ करेंगे, नक्षत्र की संख्या आपको, जो नक्षत्र में आप करा रहे हैं बोरिंग, उसका जो है सो आपको रिजल्ट देगा। तो वो मनोवांछित नक्षत्र की संख्या, मनोवांछित नक्षत्र की संख्या के बाद तिथि और वार, तिथि की गणना कब से आरंभ करनी है, शुक्ल पक्ष से, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से तिथि को जो है सो हम 1 गिनते हैं, ठीक ना, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को 1 गिनते हैं, जी जी। और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को 16 गिनते हैं, ठीक है, अमावस्या 30 गिनते हैं, वही क्रम है, ठीक ना। तो तिथि जो होगी हमारी, वह जो है शुक्ल पक्ष से आरंभ होगी, तिथि की संख्या, ठीक है, और फिर है वार, वार मतलब रविवार, शुभ रविवार से, और यह गिनती भी होगी वार की आपका रविवार से, रविवार से गिनती जो है सो आरंभ कर दी, ठीक है। ये 3 चीज समझ में आया, कोई समस्या है तो पूछिए। आ गए बाबा। अब पहला कौन सा बताए, तिथि वार, और एक और क्या बताया पहला वाला? पहला मनोवांछित नक्षत्र है, नक्षत्र संख्या, जिस दिन हमको बोरिंग कराना है उस दिन के लिए, ठीक ना। जी जी। नक्षत्र संख्या सीधे याद करिए ना, मनोवांछित को छोड़ दीजिए, हटा दीजिए इसको, नक्षत्र संख्या। उस दिन कौन सा नक्षत्र है भगवान ना? जिस दिन कराना उस दिन का नक्षत्र देख लेंगे कौन सा है, उस दिन का नक्षत्र संख्या, तिथि संख्या और वार संख्या, जी ठीक है ना, इन तीनों को, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, सबका जो है योग कर दीजिए, योग कुछ आएगा ही, ठीक है, योग आपको प्राप्त होगा। अब जो योग प्राप्त होगा उस योग में भाग देना है 4 से, ठीक है, योग में भाग देना है 4 से, ठीक है ना।
4 जी से जी भाग, जी जी यदि शेष, यहां लिखें 4 से भाग देना है। अब शेष आपको यहां प्राप्त होगा, बोलिए, जी ये जो शेष होगा यह जो है आपको फल बताएगा। ठीक है, फल 1 2 3 4 0। ठीक है, 1 2 3 4 0। यदि एक शेष बचे, ठीक ना, एक शेष बचे तो पानी जो है आपका कहाँ है, पाताल में, पाताल में। अब पाताल में यानी कि बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत प्रयास के बाद डीप बोरिंग करिएगा तो कहा जाने आपको जल मिल जाए, यदि एक शेष बचे तो। ठीक है, 2 शेष बचे, ठीक ना, 2 शेष बचे तो जल स्थान में पानी है, यानी कि सामान्य प्रयास से आपको जल जो है मिल जाएगा। ठीक है, सामान्य प्रयास से मतलब वहां भूखंड में आपको जल मिलेगा सामान्य परिस्थिति में। सामान्य मतलब वहां का जो नेचुरल है, अगर 50 फीट 60 फीट 70 फीट 80 फीट पे आपको जल जो है मिल जाएगा। ठीक ना, 0 शेष बचे, ठीक ना, 0 यदि शेष बच जाए तो भी आपका, 0 यदि शेष बच जाए तो भी आपका भूखंड में पानी है, भूखंड में पानी आपको प्राप्त है, 0 यदि शेष बच जाए तो। ठीक है, 3 शेष बचे, ठीक ना, तो कुछ ही मीटर की गहराई में आपको पानी मिल जाएगा। ठीक ना, अल्प प्रयास, 3 यदि शेष बचे तो अल्प प्रयास में आपको पानी मिल जाएगा। 3 यदि शेष बचे, थोड़ा प्रयास में, मतलब 2 मीटर 4 मीटर 10 फीट 12 फीट 20 फीट 25 फीट। ठीक ना, बहुत कम प्रयास करना पड़ेगा, समझे कि नहीं, बहुत कम प्रयास में आपको जल जो है मिल जाएगा। जी ठीक है, और 4 यदि शेष बचे, ठीक ना, 4 यदि शेष बचे तो भी भूखंड में पानी है, और यह भी जो है कम मेहनत पे ही आपको मिल जाएगा। 4 और 0, ठीक ना, इन दोनों का भी है कि आपका भूखंड में पानी पर्याप्त, यानी कि 3 4 0 ठीक है, 2 भी ग्राह्य है, लेकिन एक जो है हमारा पाताल में पानी है, बहुत अधिक मेहनत करवाएगा। ठीक ना, बहुत अधिक मेहनत करने पर ही हमको जल जो है वहां प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक है, जी जी गुरुदेव। तो ये जो है हमारा, अब कुछ उदाहरण लेके समझ लीजिए। अब बोलिए, कोई भी एक दिन बोलिए, उदाहरण के साथ इसको समझ लेते हैं। एक चीज ये बताइए भगवान, जो नक्षत्र हम देख रहे हैं ना, तो जैसे सूर्योदय के बाद में कोई चेंज हो जाता है तो कौन सा लेते हैं, कोई सा भी ले लेंगे, जो जिस समय जाएंगे उस समय का ले ले। देखिए, उदया तिथि की मान्यता दी गई, समझे ना, उदया जी तिथि की, उदया तिथि की, ठीक है, तो वो उस दिन की तिथि को ही जो है सो ग्राह्य किया गया है, जो सूर्योदय के समय तिथि व्याप्त हो, ठीक है, वही तिथि जो है सो ग्राह्य माना गया है। ठीक है, अब जी जिस ठीक है। समय करना हो, आप यदि उस समय लेते हैं तो उसका भी फल जो है सो आपको मिलता है। समय, अब तो समय निर्धारित नहीं ना है, मैक्सिमम क्या है, कौन सा तिथि है भाई, हाँ, ये ध्यान में है कि उस दिन वो तिथि की मान्यता है, दशमी के दिन, एकादशी के दिन, लेकिन पूरे दिन दशमी नहीं रहती है। इसलिए जो उदया तिथि, सूर्य जिस तिथि में उदित हुए हैं
वही तिथि की मान्यता वहां पर दी गई है। ठीक ना? तिथि ने नक्षत्र तिथि तो एक ही हो सकती है पूरे दिन, और नक्षत्र तो चेंज हो जाएगा ना। हाँ, नक्षत्र भी हमको वही मानना है, ठीक नक्षत्र है भी हमको मानना है, उदय तिथि वाला, उदित समय जो आपका तिथि जो नक्षत्र है वही। अब एग्जैक्ट यदि समय लेना है तो आप एग्जैक्ट समय, अब मान के चलिए कि हमने, देखिए यहां पर जो है ना, अभी तो हम लोग लग्न की भी बात करेंगे ना, अभी तो लग्न भी बाकी है, तो किस लग्न का क्या फल है तुरंत चेंज हो जाएगा। मान के चलिए कि जो समय हमको मिला, मान के चलिए कि हमको 10 बजे या 11 बजे दिन में बोरिंग करानी है, 11 बजे दिन में, ठीक है। अब 11 बजे दिन में उस समय वहां पर जो तिथि, जो नक्षत्र, जो वार मिले, ठीक ना, उसी को ग्राह्य कर लीजिए, वही उत्तम फल। समझ गए कि नहीं? दिन में यदि समय एग्जैक्टली मालूम हो तो आप इसको ग्रहण कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो उस दिन का सामान्य फल जो है आप कहिएगा। ठीक है ना? बात समझ में आई हरिकिशन जी? हाँ आ गई भगवान, ये तो आ गई। तो 11 हाँ बजे का समय तो ठीक है, और जाने के बाद में तो फिक्स हो जाएगा ना समय, तो भगवान जाएंगे तो हाँ, फिक्स तो तो समय तो हो ही जाएगा फिक्स। हाँ अभी हम बताने रहे हैं, अभी हम बताएंगे जब लग्न जो है, तो जब हम बात करेंगे कि वार योग, ठीक ना, तो ये जब लग्न की बात करेंगे तो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। अब जैसे आपका मान के चलिए कि जिस लग्न में चंद्रमा स्वयं विद्यमान हो, ठीक ना, एक कुंडली हमने किसी समय का जो है सुन लिया, ठीक है, कहा गया है लग्न पे चंद्रमा जब हो, यहां पर यदि चंद्रमा रहे, ठीक है, यहां पर यदि चंद्रमा रहे तो आपको जल जो है निश्चित मिलेगा, निश्चित है कि जल मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ में हमको यहाँ मीठा जल, ठीक ना, जल तो मिलेगा और मीठा जल मिलेगा, इसकी भी संभावना बढ़ जाएगी। समझे कि नहीं? इसकी भी संभावना बढ़ जाती है, समझे कि नहीं, लग्न में, ठीक है। गुरु जी को बोरिंग जब कराएंगे वो उस समय में वो लग्न हो जिसमें चंद्रमा हो, चंद्रमा की स्थिति मजबूत होनी चाहिए, चंद्रमा जी जी जल जी, सकते हैं ना, इसलिए हाँ जी, चंद्रमा की मजबूत होनी चाहिए। उस दिन वार जो है सो हमारा सोमवार हो, प्रशस्त वार हो, सोमवार, हाँ है? जी जी, तिथि जो है उसमें भी चंद्रमा का बल जो है सो मिले, ठीक है। तो चंद्रमा का बल कब मिलेगा? कृष्ण पक्ष की अष्टमी से हाँ लेके जी शुक्ल जी, पक्ष, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक। हाँ वह जो है शुक्ल पक्ष, उल्टा बोल रहे हैं क्या हम? गुरुजी शुक्ल पक्ष की षष्ठी से लेकर कृष्ण पक्ष की हाँ, शुक्ल पक्ष की, सप्तमी तक। हाँ, शुक्ल पक्ष की जो है हमारी सप्तमी अष्टमी से लेके कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पंचमी तक चंद्रमा जो है बलवान रहते हैं, है कि नहीं? जी जी गुरुजी, युवावस्था में रहते हैं, जागृत रहते हैं, ठीक है। उस समय चंद्रमा का बल जो है बढ़ा हुआ होता है। तो उस समय ये तिथि जब हम ले ग्राह्य करें तो एक सुझाव हमारा हो सकता है कि भाई चंद्रमा की जो है सो स्थिति थोड़ा सा मजबूत कर लें, वहां पर चंद्रमा का बल जो है मजबूत होगा, चंद्र बल जो है, ठीक है। बताइए आगे जी हम जी, बताएं। चंद्रमा का वाम होना, चंद्रमा का दक्षिण होना, ठीक है। जैसे सूर्य सूर्य होते हैं ना हमारे उत्तरायण दक्षिणायन, वैसे चंद्रमा भी होते हैं, ठीक है। उसकी भी स्थिति दिखाएंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए कि कोई अशुभ ग्रह यहाँ पर चंद्रमा पर दृष्टि डाल दे, ग्रहण योग लग रहा हो, ठीक है, तो हो सकता है जल मिले लेकिन जल खारा हो। बोलिए, शनि की दृष्टि पड़ जाए, बोलिए, तो खराब हो जाएगा ना। ये तो समझ जाएगा ना कि चंद्रमा यदि पीड़ित हो जाएगा उस समय, यदि प्रसन्न मुद्रा में रहेगा, चंद्रमा का बल अधिक रहेगा, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक रहे चंद्रमा का,
तब तो जल जो है ठीक है। अगर यहाँ पर अशुभ ग्रहों का भाव, तो जल हो सकता है कि मिल जाए जातक को, लेकिन वह जल क्या हो, खारा हो सकता है। बोलिए, बताइए हरिकिशन जी। जी जी बिल्कुल गुरुदेव। से खारा पानी हो सकता है वो। खारा पानी होगा। वार में जो निषिद्ध माना गया है, शुक्रवार और मंगलवार को निषिद्ध माने हैं, शुक्रवार और मंगलवार को निषिद्ध किया गया है। इस दिन तो भाई आप कराइए ही नहीं कराइए, ठीक ना, क्योंकि शुक्र क्या है, शुष्क ग्रह है, सूखा। बोलिए। जी और मंगल क्या है, अग्नि तत्व प्रधान है, पूरी तरीके से अग्नि तत्व प्रधान है। बोलिए। जी जी तो इसको जो है हम मंगलवार और शुक्रवार को ग्राह्य नहीं करते हैं, ठीक है। रविवार को फिर भी ग्राह्य कर लें, वैसे तो प्रयास करना चाहिए कि न करें, लेकिन फिर भी राजा राजा है, ठीक है, क्रूर है थोड़ा सा, यही ना। जी जी बाबा। जी गुरुदेव। तो शुभ, हाँ, शुभ लग्न में यदि लग्न में चंद्रमा बैठ जाए, बली होके बैठ जाए, तो सोने पर आपका सुहागा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सिंह लग्न, मेष लग्न, धनु लग्न, ठीक ना, सिंह लग्न, मेष लग्न, धनु लग्न, ये सब जो है आपको जल के लिए प्रशुद्ध नहीं माने गए। सिंह, मेष, धनु, अब क्यों नहीं है तो बुध बताइए। 5 भी अग्नि तत्व, 1 भी अग्नि तत्व, 9 भी अग्नि तत्व। बोलिए, है कि नहीं। जी जी गुरुजी, पूर्व तो जी दिशा। गुरुदेव। हाँ, तो यह जो है हमारे लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं है। अगर मान के चलिए कि किसी ने खुदाई कर भी दी, तो हो सकता है पैसे का कुछ प्रॉब्लम आ जाए, बोरिंग लग गया, मजदूर भाग गए, आजकल तो ये अक्सर होता है। बताइए, केसिन इत्यादि डाल के और चला गया, है ना। पीएचडी की जो योजनाएं चल रही जी हैं, जी मैक्सिमम चीजें तो यही हो रही हैं। बोलिए। जी बाबा। जहां जहां नल जल की योजना है, स्थिति है, देखिए वहां पर पानी नहीं मिलता है बोरिंग कराने पर, जी गुरुदेव जी। है जी कि गुरुदेव। नहीं? जी तो गुरुदेव। बहुत सारी चीजें हैं, इसको जो है तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो जल परीक्षण के लिए अभी हमने बताया ना कि एक हम उदाहरण लेंगे। अब बताइए आप लोग, दिन एक बोलिए, तिथि बोलिए, और उसको उदाहरण के साथ समझते हैं। बोलिए, नीतू जी आप जी बताइए। बाबा। नीतू जी, जी गुरुजी, आपने क्या पूछा? मैंने बोला कि जल परीक्षण के लिए जो मैथमेटिकल सिद्धांत हमने बताया कि नक्षत्र, तिथि और वार, इन तीनों को जोड़ दीजिए, इसका जी जो योग फल आए उस चार योग का फल भाग। के 4 का भाग दीजिए, जो जी जी शेष बचेगा वह आपको बताएगा कि जल आपको प्राप्त होगा कि नहीं। जी वार, जी गुरु एक तिथि, नक्षत्र की संख्या, इसको बताइए, और नहीं तो हम फिर वरवली बताएंगे फिर। जी गुरुजी नक्षत्र अश्विनी ले लीजिए, चलिए अश्विनी ले लिए, अश्विनी का संख्या हो गया 1। एक। और वार गुरुजी सोमवार ले लीजिए, सोमवार, सोमवार की संख्या हो गई 2। और तिथि तिथि लेना है ना जी गुरुजी। तिथि, तिथि गुरुजी सप्तमी ले लीजिए, किसकी सप्तमी, कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष की सप्तमी। पक्ष की सप्तमी का वैल्यू होगा 7। सात। अगर यहाँ जी कृष्ण पक्ष की सप्तमी होगी तो सीधे हो जाता कितना, गुरुजी 22 हो जाती फिर। 22 हो जाता। ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों में हम करेंगे इसको, ठीक है, दोनों में करेंगे। चलिए पहले करते हैं, यह है हमारा नक्षत्र, ये है नक्षत्र संख्या, ठीक है। यह है हमारा सोमवार, ठीक है, और ये है हमारी
तिथि। आई बात समझ में? अब इस एक जी। को थोड़ा ये लीजिए, एक, ठीक है। कौन सा नक्षत्र है? अश्विनी, ठीक है ना। तो 2 और जी 1 जी 3 और 7 10, 10 में भाग दीजिए 4 का, 4 दूनी 8, शेष बचा 2। 2 2 का फल क्या बताए? पृथ्वी सामान्य पर प्रयास। सामान्य प्रयास। सामान्य प्रयास गुरुजी। तो हमको करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा यहाँ पर, सामान्य प्रयास। यानी कि यह जो एक शेष मिलता, तो एक में कहा था? पाताल में जल, बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। और 2 पाताल से ऊपर है, ठीक है ना। 2 मतलब पृथ्वी पर जल है, उस भूखंड पर जल है, लेकिन पाताल से थोड़ा सा ऊपर है, सामान्य परिस्थिति में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जल जो है आपका सामान्य जो है प्राप्त होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, बोलिए पहला उदाहरण। अब ये गुरुदेव जो हो गया। हाँ, अब यह जो है कृष्ण पक्ष की नहीं, ये शुक्ल पक्ष की तिथि थी, अब इसको कृष्ण पक्ष करेंगे। सारी चीजें वही रहेंगी, लेकिन सिर्फ वहां पर शुक्ल पक्ष जो है सो कृष्ण पक्ष में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो तिथि जो है सो पहले शुक्ल पक्ष लिए, अब कृष्ण पक्ष कर देते हैं। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, तो क्या हो गया यहाँ पर? 22, 22 2 24, 24 और 1 25, है ना। 25 में जब 4 का भाग दिए तो 4 6 24, शेष कितना बचा? 1। 1 यानी कि पाताल में जल है, यानी कि बहुत अधिक प्रयास में आपको जल मिलेगा, ठीक है। आई बात समझ में? लेकिन ये जी जल गुरु। स्थिर रहेगा या बहुत कुछ बढ़िया सालों बात बाद है। गायब होगा भगवान? जी, जल स्थिर रहेगा या कुछ वर्षों के पश्चात गायब हो जाएगा? हाँ ऐसे भी होता है ना, कहीं कहीं बोरिंग सूख जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोरिंग ही सूख जाती है। तो इन सब के लिए उपाय बताएंगे, अभी तुरंत जो है सो जल के संबंधित उपाय भी बता रहे हैं, ठीक है ना। आज परीक्षण का था, तो ये 3 परीक्षण हमने जाना है, एक दातुन, एक नारियल और एक हमारा नक्षत्र संख्या, तिथि और वार के आधार पर, ठीक है। जी गुरुदेव। जी जी चलिए अब प्रश्न पूछिए, कल हम फिर जल से संबंधित सारे इसको जो है सो बताएंगे, जो उपाय। महेश शर्मा जी पूछिए। गुरुजी नमो नमः। नमो नमो प्रभु जी। गुरुजी ये जैसे भवन निर्माण के लिए ही परीक्षण किया जाए या जैसे बड़ा बोर किया जाए, जैसे खेती सिंचाई के लिए, उसमें भी यही परीक्षण होगा? इस सब के लिए है भगवान, जितना भी जी। वास्तु निर्माण होता है ना, चाहे वह कुआं के लिए हो, ठीक है, चाहे आपका खेती के बड़ा लिए बोरिंग जी, चाहिए, हाँ जी, ठीक है, खेती सिंचाई के लिए। जी जी सब में काम करेगा, खाली भवने के लिए नहीं है, ये सब के जी लिए जी है। वास्तु पढ़ रहे हैं ना, तो भवन और सब चीजों को लेके चल रहे हैं, इसलिए ये बताया हमने। जी भवन गुरुदेव। से ये सब में होगा, ये सारी चीजों में प्रबुद्ध है। हाँ नीतू जी। गुरुजी यदि जैसे आपने 2 परीक्षण बताए, ये बबूल की दातुन से और नारियल वाला, तो गुरुजी इससे हमको सपोज करो डायरेक्शन हमको वहां मिली, आग्नेय कोण में मिली, तो गुरुजी फिर आग्नेय कोण में ही कराएंगे फिर बोरिंग वगैरह? हाँ, जल भूखंड में एक स्थिति में आपको एक ही स्थान पर जल नहीं मिलता है, ध्यान हाँ रखिए। जी जी। यह तो हम स्थान बता रहे हैं कि जल के लिए मिल जाए तो अति उत्तम है, क्या बोले, सोने पर सुहागा, ठीक ना। जी जी जी। यहाँ पर मिलता है यदि आपको, तो आप उसी स्थान पर बोरिंग कराइए। अब उसके लिए कुछ शोधन है, उन शोधन को हम बताएंगे। हाँ जी जी गुरुजी, क्योंकि आग्नेय कोण हो जाएगा तो उधर तो फिर शोधन ही करना पड़ेगा। बिल्कुल, जी गुरुजी। बोलिए पंडित ब्रिजेश तिवारी जी, मूलचंद जी। गुरुदेव मैंने ये क्या 3 प्लाट में बोर करवाया, मैं मेरे घर में करवाया, 2 मेरे खेतों में करवाया। तो मैंने ये देखा गुरुदेव कि मेरा बेटा भी करता था, मैं दूसरे से भी करवाया, तो पानी का स्रोत जितना मजबूत होता है उतना नारियल बहुत तेजी से उठता है।
और जहां पानी का स्रोत कम रहेगा वो नारियल बहुत हल्के से उठेगा। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। और घूमने वाली बात है तो नारियल के ऊपर आदमी अगर बैठ भी जाए तो वो नारियल बहुत तेजी से घुमाता है गुरुदेव जी। हाँ, इसीलिए तो कई और सारा पड़ा हुआ है। हाँ, हाँ, इसी से पता चलता है कि यहाँ पर पानी का प्रेशर कितना है, नीचे में कितना पानी है। और दूसरी बात गुरुदेव, ये मैं हाथ के उससे भी देखा, वो जो दातुन बता रहे हैं बाबुल की दातुन से, तो उसमें जितना हाथ को दबाओगे और पानी का प्रेशर ज्यादा रहेगा तो उतना तेजी से हाथ, तो हाथ लाल हो जाता है गुरुदेव, मैं देखा हूँ जो करता है उसका। सर जितना दबाव देगा उतना तेजी से घूमता है। और उसके बाद जो पानी चेक करने वाला होता है, फिर वो जब चेक करके बताता है कि उसके घुटने में दर्द होने लगता है, जोड़ों में, और जैसे बिजली का करंट मार रहा है ऐसा उसको आभास होता है उसके पैरों में, घुटने में। ये मैं उसको पता क्यों गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये ऊर्जाओं से ही संबंधित है ना, जल में पानी में ऊर्जा ही तो छिपी हुई है। ये चीजें जो है, आप कहीं कहीं पर तो ऐसी स्थिति आती है कि पूरा कई बार परीक्षण के बाद भी जल प्राप्त नहीं होता। हमने बोला ना अहिबल चक्र, अहिबल चक्र नाम सुना होगा आप सभी ने, अहिबल चक्र, जिसकी बार बार हम गुरुजी आपसे ही सुना है गुरुजी, ये जी कराइए जरूर गुरुजी। हाँ, ये अहिबल चक्र में भी आपको अहिबल चक्र भी बताता है कि आपके भूखंड में आपके अनुकूल जो द्रव्य चाहिए वो द्रव्य है कि नहीं है तो कहाँ है, किस स्थिति में है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लोग थोड़ा सा लाइटली लेते हैं, ठीक ना, लेकिन अहिबल चक्र जो है ऐसा चक्र है जिसको आप शोधन करने के पश्चात, जिसको शोधन करना आ गया अहिबल चक्र, ठीक ना, उसको फिर एक्सरे मशीन की जरूरत नहीं है। पानी चेक करने के लिए आप बताए ना, इन परीक्षण की भी जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट जो है सो बोलेगा कि हाँ भाई इस जगह बोरिंग कराओ, जल मिलेगा। ठीक है जी गुरुदेव। हाँ, तो वो चक्र इतना प्रभावशाली है, उससे भूखंड के अंदर में क्या विद्यमान है सब पता चल जाएगा। कोई एक्सरे का जो है सो जरूरत नहीं है आपको, एक्सरे मशीन की जरूरत नहीं है। जो 10,000 15,000 लेते हैं ना एक परीक्षण के लिए प्लॉट का, बोलिए जी गुरुदेव। करने के लिए लेते हैं कि नहीं? हाँ हाँ गुरुदेव, जरूर लेते हैं। कुछ वाटर डाउजिंग भी निकली आजकल। हाँ, तो वो सारे जो हैं परीक्षण के लिए जो निकलते हैं, उन सभी चीजों से 4 घंटे 5 घंटे उसमें शोधन में समय लगता है। उनको भी किसी ने पानी से पानी का जांच कराए हैं, प्लॉट में किसी का पानी का जांच होते देखे हैं या कराए हैं? हमने तो इसी ये वही नारियल वाले देखा है। ये जो नहीं, प्रक्रिया बताई इसी से देखा है गुरुदेव, पानी का जांच। मशीन वाला, मशीन वाला नहीं देखा। नहीं नहीं, हाँ, तो मशीन वाला जो है वह जो है पानी का प्रेशर भी बताता है कि हाँ 1 इंची पानी है कि 2 इंची पानी है कि 3 इंची पानी है कि ½ इंची पानी है, ठीक ना। वह जो है यह भी बताता है, और साथ साथ में पानी है कहाँ पर, इन चीजों को ही बताता है। तो वो जो है उपकरण में उसमें भी समय लगता है 3 घंटे 4 घंटे, और ये परीक्षण में भी समय लगता है 1 आध घंटे तो लग ही जाते हैं तैयारी इत्यादि सब कुछ करने में, है कि नहीं। थोड़ा ध्यान इत्यादि सब कुछ करने के पश्चात जो है सो, बोलिए मूलचंद जी। हाँ बात सही है गुरुदेव, इसे करना पड़ता है। तो आप जो है उस भूखंड में बैठ के सिर्फ अपना कलम और कागज चला के बता दीजिएगा कि हाँ भाई इस डायरेक्शन में जाओ, यहाँ पर इतना खोदो, मिल जाएगा। समझे? वो है अहिबल। गुरुदेव आपने कभी अहिबल चक्र का उपयोग किया है? आपने कभी इस चक्र का उपयोग किया है, अहिबल चक्र का? जी, कहीं धातु वगैरह? आवश्यकता उतनी नहीं पड़ती है, ऐसे ही जो है सो बैठे रहते हैं, कभी समय मिला तो कुछ निकाल दिए परीक्षण के अनुसार से, तो अनुमान जो है सो एक लगाते हैं। ठीक है, नहीं थोड़ा यानी सोना बिना कहीं मिला है क्या, ऐसा पूछ रहा हूँ जी, अन्यथा मिले। समझ गए, आपका अभिप्राय समझ गए भगवान, आगे मत बताइए। जी जी समझ गए, अभिप्राय समझ गए। देखिए, विद्या का अभ्यास जो है करना चाहिए, ठीक ना, विद्या का अभ्यास करते रहना चाहिए, उस पर जंग नहीं लगने देना चाहिए। अर्जुन का नाम आप लोगों ने सुना होगा,
जी जी गुरु। अर्जुन को बोला जाता था, जानते हैं क्या? सव्यसाची। ठीक है, सव्यसाची। तो सव्यसाची का अर्थ क्या होता है? जो श्राद्ध इत्यादि कर्म कराते होंगे वो लोग बता सकते हैं, जैसे मूलचंद जी हैं और अरुण तिवारी जी हैं और भी कई लोग हैं। सभ्य और अपसभ्य होता है कि नहीं भगवान? जी जी होता है। जी गुरुदेव। सभ्य और अपसभ्य, इन शब्द का नाम सुने हैं ना? अपसभ्य मतलब बाएं जिन्हें से, उल्टा हो जाता है। जी हाँ ठीक है। और फिर जो है सभ्य, सभ्य का मतलब सीधा, ठीक है सीधा। ना? मतलब सीधा का मतलब है सभ्य। सभ्य मतलब होता है कि वहां पर चीजें जो है आपकी रुक जाती है, ठीक ना? जिसे श्राद्ध इत्यादि में जब जाते होंगे तो भाई अब सभ्य हो जाइए, सभ्य हो जाइए। अर्जुन का नाम जो है सव्यसाची इसलिए पड़ा था, वह निरंतर अभ्यास करते रहता था अपनी विद्या का, ठीक ना? और वह जो है जिसे कैसे दाहिने हाथ से जो है सो लेके और धनुष जो है सो धनुष पकड़ते थे बाएं हाथ में और दाहिने हाथ से तीर चलाते थे, निशाने पर बैठता था। तो वह जो है उसी हिसाब से दाहिने हाथ में धनुष लेके बाएं हाथ से भी बाण को जो है सो चलाते थे। मतलब अपनी विद्या का जो है सो अभ्यास दोनों ही तरीके से। मान के चलिए कि हमारा एक सीधा हाथ जो है वह जो है किसी परिस्थिति में काम न कर पाए और हमको उल्टे हाथ से काम करना पड़े, तो उसके लिए भी परिपक्व होना चाहिए, है ना? जी उसके जी लिए भी परिपक्व होना चाहिए। तो विद्या का अभ्यास इस तरीके से करिए, ठीक ना? जो भी चीजें सीख रहे हैं अभी, इसलिए हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि पिंडानयन का जो प्रकरण है, आप बहुत लोगों ने अभ्यास किया होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी किया होगा, ठीक है? वो तो जब प्रैक्टिकल एग्जाम लेंगे तो उस समय पता चल ही जाएगा, है कि नहीं? तो उसका अभ्यास करिए। अभ्यास करने से क्या होगा कि आपको गणना की शक्ति जो है सो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है? मौखिक गणनाएं आप कर सकते हैं, चीजों को बार बार नोट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है? और बस उसको अभ्यास करने के पश्चात जो है पूरी तरीके से अहिबल चक्र में बहुत गणित है। चंद्रमा से सूर्य का नक्षत्र भयाप भगोग जिसे निकालते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कई बार सीधा कई बार उल्टा, ध्यान रखना है स्टेप बाय स्टेप, समझ जाइएगा अहिबल चक्र, समझे कि नहीं? गतांश निकालना है, भोग्य निकालना है, यही सब तो निकाल के फिर आप गणना करिए, ठीक है? तो जल परीक्षण से संबंधित आज का प्रकरण पूरा हुआ। कल हम जल से संबंधित चीजों के बारे में और जानेंगे और पुनः जो है उसके पश्चात वास्तु पुरुष पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज यदि किन्हीं का और कोई प्रश्न शेष रह गया हो तो हैंड रेज करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। कुछ सुझाव देना है तो सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर कक्षा को समापन करते हैं यहीं पर। जी गुरुदेव। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को यथायोग अभिवादन, सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद आप सभी का। नमो नमः गुरुदेव। जी गुरु जी नमो नमः। नमो नमः सभी को भगवान। नमो नमः। नमो नमः गुरुदेव सभी। मीटिंग एंड फॉर ऑल करते चले जाएंगे। जो भी होस्ट हैं कक्षा की मीटिंग को एंड फॉर ऑल सर्वेभ्यो नमः। सर्वत्र जय जय राम।